भाग दौड़ सब यहीं रह जाती है रखी हुई। नहीं रह जाता। कितना भी भाग लो धन के पीछे, सब धन यहीं रखा रह जाएगा, कुछ नहीं लेके जाएगा। दो रोटी पैर पे वही लेके जाएगा। ए वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा, वापस जरा लौट पीछे, मैं छोड़ आई सब कुछ वहाँ पे। ये काम आप क्यों करते हैं? दुनिया में बहुत से ऐसे और भी काम है, पर यही क्यों? इस काम से मेरे को ज़्यादा लगाव है। इस काम से आपको ज़्यादा लगा होगा। इस काम के बारे में आपको क्या अच्छा है? इसमें मैं बैठा रहता हूँ, कुछ लोग आते हैं, एड्रेस पूछते हैं हमको, वहाँ जाना है आना है, उससे मेरे को बहुत राहत मिलती है। यहाँ मैं चिड़ियाओं के लिए दाना डालता रहूँ, वो चुगती रहती हैं। कस्टमर आते हैं, काम कराते हैं, तो अपना 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाता है। किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं होता। जो वक्त में लिख दिया ऊपर वाले ने, वो हर हाल में मिटाना है। उसने जो लाइन खींच दी है उसे कोई मिटा नहीं सकता, और उसके आगे कोई लाइन खींच नहीं सकता। ज़िंदगी में बस 2 ही चीज़ का याद रखना है, कभी भी किसी से गलत नहीं बोलना, और कभी किसी के साथ गलत नहीं करना। तो जैसा हमने आपको बताया था कि हम रोज़ किसी न किसी हीरो से मिलेंगे और उनके बारे में जानेंगे, तो आज हम आए हैं आबिद खान के पास। आइए उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। सर, खान साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप काम क्या करते हैं? मैं एक मैकेनिक हूँ। कितने साल से मैकेनिक? मैं 32 साल से हूँ यहाँ पर। 32 साल से। और इससे पहले कोई काम करते थे? नहीं, इससे पहले कोई काम नहीं करा मैंने, यही काम सीखा, यही करा शुरू से। कितने साल से हैं आप यहाँ? मुझे यहाँ 32 साल हो गए। दिल्ली में? दिल्ली में तो हम 45 साल से। दिल्ली में आप 45 साल से, यहाँ नोएडा में आपको 32 साल हो गए। नोएडा में 32 साल हो गए। और जन्म वनम आपका? गांव से पैदा है। कहाँ से? गांव से, यूपी से। यूपी से? यूपी में कहाँ? यूपी आपका जिला कासगंज। कासगंज। कितने साल रहे आप अपने गांव में? गांव में तो हम छोटे से ही यहाँ दिल्ली आ गए थे, परिवार के साथ आए थे परिवार आप? के साथ। परिवार मतलब माता पिता सब हाँ, साथ आए माता थे? पिता के साथ। क्या उम्र होगी आपकी जब आप यहाँ आए थे? यहाँ मेरी उम्र होगी करीब 2.5-3 साल की। आप 2.5-3 साल के थे तब आप यहाँ आ गए। और परिवार में और कौन आया था आपके साथ? परिवार में हमारे वालिद साहब थे, माता जी थी, और भाई बहन आपके? भाई बहन, एक बड़ी बहन थी, जी। बस। तो पिताजी क्या काम करते थे? पिताजी मेरे होली फैमिली हॉस्पिटल में हॉर्टिकल्चर में मेंटेनेंस। अच्छा, पिताजी वहाँ पे थे। मतलब आप परिवार के साथ यहाँ आए। और पढ़ाई लिखाई कहाँ तक? पढ़ाई मैंने 5वीं क्लास तक करी वहाँ? गवर्नमेंट स्कूल से। दिल्ली में? दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल? दिल्ली गवर्नमेंट। और उसके बाद आपने ये काम सीखा? उसके बाद मैं अपने इस काम में आ गया। 5वीं के जस्ट बाद आपने ये काम सीखा और आप इस चीज़ में आ गए, और आप पिछले 30 सालों से ज़्यादा से यही काम कर रहे हैं। अच्छा, शादी वादी हो गई आप? शादी हो चुकी है। बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे पास 3 बच्चे थे, एक बेटी खत्म हो गई मेरी। खत्म हो गए? क्या हो गया था उनको? उसको पीलिया हो गया था। क्या उम्र थी उनकी? उसकी 13 साल की उम्र थी। और कितने साल हो गए इस बात को? अभी पिछले 6.5 महीने होने जा रहे हैं। तो अभी 6 महीने ही हो गए। और बाकी 2 बच्चों की उम्र क्या होगी? लड़का मेरा 21 साल का है। लड़का बड़ा, मतलब लड़का बड़ा है? 21 साल का। जी जी। एक बेटी है 19 साल की। बच्चों को कहाँ तक पढ़ाने का इरादा है आपका? बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं। लड़की मेरी 11वीं क्लास में है अभी। अच्छा, लड़का बीए कर रहा है ये कर रहे हैं। कॉलेज से। उन्होंने बताया उन्हें आगे चल के क्या करना है? वो कर रहा है वीडियोग्राफी का कर रहा है। अच्छा, वीडियोग्राफी कर रहे हैं। कहाँ पढ़ा रहे हैं बच्चों को? और दिल्ली में ही है, इधर आपका कॉलेज है, मुझे को नाम याद नहीं आ रहा। जी जी जी। दिल्ली अच्छा। में जाता है। हमारे साइड अगर हम कह दें कि हमको वीडियोग्राफी करनी है, तो माँ बाप मानते नहीं है जल्दी। कहते हैं ये भी कोई काम है, ये नौकरी करो, अफसर बनो, यही माना जाता है। नहीं, हमने उस पर प्रेशर नहीं डाला। उसका अपनी सोच है जी। कि हमने कि इंजीनियर बनाना है, कि डॉक्टर बनाना है, या वकील बनाना है। उससे पूछा हमने, बेटा जो तुम्हारे मन में है बता दो, हम उसके पीछे नहीं पड़े। उसका अपने मर्जी का काम है ये, वीडियोग्राफी। उसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे, ना उसे दबाया, ना पीटा, ना मारा, कुछ नहीं। वो अपनी मर्जी से करना चाह रहा है। अच्छा, तो उसको वीडियोग्राफर ही बनना है। और बेटी, उसने बताया वो क्या करना चाहती है? बेटी तो बोलती है, उसकी तो राय हमेशा बदलती रहती है। मौसम मैं की समझ तरह। सकती हूँ, मेरी भी बदलती रहती है। लेकिन ऐसा अभी कुछ कहा उसने जो अभी उसका करने का मन हो? नहीं, कभी वो इंजीनियर कोर्स करने की सोचती है, कभी डॉक्टर करने की। वो जैसा देखती है माहौल को वैसा ही बोलने लगती है। अभी उसका कोई डिस्कस नहीं है। आपकी कोई इच्छा है कि ये कर ले बेटी? आप लड़के के बारे में ही नहीं करा तो हम लड़की के बारे में क्या प्रेशर डालें? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कहाँ तक पढ़ाएंगे बेटी को? जहाँ तक दिल करेगा उनका। जहाँ तक ही चलेगा।
अच्छा हम शादी का पूछ रहे थे, कितने साल हो गए शादी को? मेरी शादी को हो गई करीब 23 साल। 23 साल। अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज की? नहीं, अरेंज मैरिज। लव मैरिज का ही नहीं की? कोई मिला नहीं, कोई पसंद नहीं आया? नहीं, करा ही नहीं। क्यों नहीं करा? एक होता, अरे भाई देखो, जहाँ रहते हैं गली मोहल्ले में कोई तो पसंद आ जाता है, थोड़ा दिल विल भी लग जाता है, तो कोई पसंद आया कभी? नहीं आया है, मगर माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं गए। माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं गए? माँ बाप को बताया था कि ये पसंद है, हो सकता है एक बार उनको भी बात पता था, बातचीत चली थी, मगर उन्होंने कहा कि जहाँ हम कहेंगे वहाँ ही होगा। अच्छा, तो आप मान गए। और उनको क्या बोला? किनको? जो कभी आपका दिल ले गई थी, नहीं, उनको भी मना कर दिया? अच्छा, शादी वादी के बाद कभी उनको देखे दोबारा? शादी के बाद काफी दिन बाद वाइफ के साथ मुलाकात हुई थी। अच्छा, मिले थे आप उनसे? हाँ। क्या बताया था कि ये लो? नहीं, उनकी भी शादी हो चुकी, उनके भी बच्चे हैं काफी बड़े बड़े। मतलब मिले हैं आप उसके बाद भी? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। और अब आप मुझे ये बताइए, पिक्चर विक्चर देखते हैं? हाँ, पिक्चर तो देखने का काफी शौक है। काफी शौक है। कोई पिक्चर थिएटर में देखी है अभी रिसेंटली? अभी तक भी नहीं देखी। आज तक कोई पिक्चर थिएटर में पुरानी नहीं देखा? फिल्में काफी शौक है देखने का। पुरानी पिक्चरें देखने का बहुत शौक है, थिएटर में नहीं देखा? थिएटर में आज तक आप थिएटर नहीं गए? अच्छा, कौन सा हीरो पसंद है आपको? हीरो तो सभी पसंद है। अरे एक होता है ना पसंदीदा, जैसे हमको शाहरुख खान बहुत ही अच्छा लगता है, तो आपको कोई अच्छा लगता हो तो बताइए। हमारे तो फेवरेट में देवानंद है, देवानंद। और आपका दिलीप कुमार है, हाँ हाँ, ये ऐसे दिलीप काफी- कुमार तो हमको भी बहुत अच्छे लगते वल्ला हैं। सानी है। अच्छा ये एक्टिंग के मामले में इनके आगे कोई भी, सब जीरो हैं। भाई, अभी वाले सब जीरो है। दिलीप कुमार की सबसे अच्छी पिक्चर कौन सी लगती है आपको? दिलीप कुमार की सबसे अच्छी फिल्म ये है। बहुत सारी फिल्में हैं उनकी, तो कोई भी ऐसी नहीं है जो फ्लॉप गई हो उनकी। मुगले आजम देखे हैं? मुगले आजम भी देखी है, कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया है। अच्छा, और देवानंद की कोई पिक्चर? देवानंद की टैक्सी ड्राइवर है, काफी सारी मूवी है। टैक्सी ड्राइवर आप देखे? अच्छा, और चलिए, हीरो की तो बात हमने कर ली। आपको देवानंद अच्छे लगते हैं, दिलीप कुमार अच्छे लगते हैं, हीरोइन कौन सी अच्छी लगती है? हीरोइनों में काफी, जितनी भी पुरानी हीरोइन हैं सब अच्छी लगती हैं। जैसे हमको मधुबाला बहुत अच्छी लगती है। हाँ, मधुबाला फेवरेट है हमारी। अरे सर हाथ मिलाइए, मेरे भी बहुत फेवरेट है वो। उनके अलावा आपको कौन अच्छी लगती है? उनके अलावा आशा पारिक जी हैं, आशा पारी जी, हाँ वो भी बहुत बढ़िया हैं। वो हैं नूतन हैं, ये भी बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। अच्छा, मान लीजिए हमको बताना हो कोई पुराना फिल्म देखने के लिए, तो क्या बताएंगे? मुझे कौन सी पिक्चर देखनी चाहिए? आप बल्ला सानी जी की भाभी फिल्म देखें, घरेलू फिल्म है वो। कौन सी? भाभी। भाभी। अच्छा, चलिए, भाभी फिल्म देखें हम। उसके अलावा कोई पिक्चर जो आप हमको बताएंगे, मतलब यंग जनरेशन को बताएंगे कि ये पिक्चर ये देखो, ये देखने लायक है? कॉलेज गर्ल है सन्मी कपूर की, ये भी बहुत अच्छी मूवी है। चलिए, ये मैं खुद भी देखूंगी और अपने दोस्तों को भी बताऊंगी कि पिक्चर ये देखो। खान साहब ने बताई है। ये कहानियां हैं, इनमें बहुत इंटरेस्ट कहानियां हैं। जी, जी। आदमी का अंदर से एक फीलिंग होती है कि हम ऐसे बने। अच्छा, ऐसी है पिक्चर? बहुत ऐसे हालात होते हैं कि माँ बाप कंजूसी करते हैं, उसमें भी बच्चा वो सोचता है कि हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो उसमें बहुत आगे निकल जाते हैं बच्चे। अच्छा, ये पिक्चरें उन पे हैं। मैं देखूंगी जरूर, और मैं जब भी देखूंगी मैं आपको आके यही बताऊंगी, क्योंकि मैं यही रहती हूँ। मैं आगे बताऊंगी मैंने वो पिक्चरें देखी है। जो हीरोइन है ना उस फिल्म में, जो कॉलेज गर्ल है, जी। इसमें एक हीरोइन के ऊपर सारी फिल्म बनाई गई है। वो उसका बाप उसके लिए 1 रुपया फूटी कौड़ी खर्च नहीं करता, अपने बेटों पे पहलवानी पे खर्च करता है, मगर वो लड़की जो है ना बाहर से पढ़ती है, अच्छा, घर से भाग जाती है उसको एक पनाह मिलती है, वो वहाँ ट्यूशन पढ़ा के अपने बच्चों का साथ में अपना भविष्य बना लेती है, MBBS डॉक्टर बन जाती है, सबसे बड़ी। अरे अब तो देखनी ही पड़ेगी ये पिक्चर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये पिक्चर बताई। चलिए, फिल्मों की बात हम कर ली, गाने वाने सुनते हैं? हाँ, गाने सुनते हैं। कोई गाना गा के बताइए जरा, जो आपको पसंद हो, पुराने गाने या नया, जो भी आपको पसंद हो। गाने तो सभी पसंद होते हैं ज़्यादातर तो हम गाना यही गुनगुनाते रहते हैं। ए रुक जा, थम जा, ठहर जा, वापस जरा लौट पीछे। अरे ए वक्त रुक जा, थम जा, ठहर, गाइए। ए वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा, वापस जरा लौट पीछे, मैं छोड़ आई सब कुछ वहाँ पे, जो मोड़ रह गया पीछे। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, कितना सुंदर गाया है आपने। शाहरुख खान की पिक्चर का गाना है हाँ, वैसे? शाहरुख खान का ये हमको बहुत ज्यादा पसंद है, पता है हमको। तो ज़्यादातर ऐसे ही गाने गुनगुनाते हैं जिसमें कॉमेडी भी हो, मज़ेदारी हो। आजकल के गाने?
आजकल के गाने तो फिर बेहदा पे आ जाते हैं। नहीं पसंद आता? कोई ऐसा पसंदीदा गायक जिसके गाने आपको बड़े अच्छे लगते हैं? मुकेश जी हैं, मुकेश। और आपके ये सबसे जाने माने हैं, किशोर कुमार हो गए, मुकेश जी हो गए, मुकेश जी हैं, मोहम्मद और रफ़ी हो गए। मोहम्मद रफ़ी के, मोहम्मद रफ़ी के उनकी तो गाने। टक्कर का कोई आज तक आया ही नहीं। अच्छा, मोहम्मद रफ़ी का कोई गाना जो आपको बड़ा पसंद हो? हाँ। चलिए, मोहम्मद रफ़ी जी का गाना नहीं गाएंगे आप? हाँ, क्यों नहीं गाएंगे। गाइए कोई, कुछ जो याद हो, मतलब कुछ भी गाइए, हम तो गाना सुनने ही बैठे हैं। मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। प्यार मोहब्बत की बात हो गई कि आपको कोई पसंद आया था लेकिन घर वाले माने नहीं। हाँ, उन्होंने भी कोशिश करी थी, जो लड़की के माता पिता थे उन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया। कभी खत वत लिखे हैं प्यार अरे मोहब्बत? नहीं, ये सब नहीं करा। अरे आजकल का बड़ा वो हो गया है, फैशन हो गया है जी। आजकल तो मोबाइल पे चलता है सब कुछ। आपके वक्त में मोबाइल नहीं था तो वही तो कह रहे हैं, उस टाइम खत वत लिखना चाहिए था। उस टाइम बहुत खबरों का चलता था सिलसिला, उसके लिए एक आदमी को पहले तय करना पड़ता था, उसको खर्चा देना पड़ता था, फिर वो जाता था आता था। तो ऐसा कुछ नहीं था हमारे पास उस लेकिन टाइम। ये मजा बड़ा आता होगा उस हाँ। वक्त की बात ही कुछ और थी। जैसे मम्मी पापा जो हमारे हैं वो भी कभी एक दूसरे को खत लिखे हैं। नहीं, हमने एक दोस्त के लिए ऐसा करा था। क्या खत हाँ, खत पहुंचाया था एक बार, एक पहुंचाया दोस्त था? आपका खत किसी ने नहीं का। पहुंचाया? नहीं, हमने ऐसा करा नहीं अपनी लाइफ में। अच्छा, अपनी बीवी के बारे में कुछ बताइए, उनका नाम बताइए। मेरी बीवी का नाम आसमा है, आसमा। वो आंगनवाड़ी से जॉब करती हैं। अच्छा अच्छा। अब कुछ थोड़ा सा निजी सवाल मैं करूंगी, अगर आपको लगे कि आपको जवाब देना चाहिए तो आप बताएं, वरना कोई बात नहीं। ठीक पूछिए। है? ये काम आप क्यों करते हैं? दुनिया में बहुत से ऐसे और भी काम है, पर यही क्यों? इस काम से मेरे को ज़्यादा लगाव है। इस काम से आपको ज़्यादा लगा होगा। इस काम के बारे में आपको क्या अच्छा है? इसमें मैं बैठा रहता हूँ, कुछ लोग आते हैं, एड्रेस पूछते हैं, हमको वहाँ जाना है आना है, उससे मेरे को बहुत राहत मिलती है। यहाँ मैं चिड़ियाओं के लिए दाना डालता रहूँ, वो चुगती रहती हैं, कस्टमर आते हैं, काम कराते हैं, तो अपना 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाता है। चिड़ियाओं के आसपास रहना अच्छा लगता है, लोगों को रास्ता बताना आपको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बुरा ना माने तो मैं पूछूं, दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है? ये है कि कभी 500 भी हो जाते हैं, कभी 700 भी, कभी खाली भी जाते हैं, 100-200 भी लेके जाना पड़ता है, कभी मायूस होके भी जाना पड़ता है, मगर हम खुश रहते हैं। खुश रहते हैं, लेकिन मान लीजिए जब इंसान मायूस होता है तो बहुत मुश्किल होता है हिम्मत जुटाना। नहीं, फिर समझाते हैं, अपने दिल को तसल्ली देते हैं। कभी ज़िंदगी में ऐसा दौर आया है जब आपको ऐसा लगा हो कि बस टूट गए हैं अब? नहीं, लॉकडाउन में भी काफ़ी ऐसा नहीं हुआ, लोगों ने काफ़ी मदद करी, और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन वगैरह भी आती रही मेरी। लॉकडाउन लेकिन बहुत ही मुश्किल वक्त रहा है, और जैसे आपका रोज़ का काम है, थोड़ी मुश्किलें तो हुई हों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब लोगों ने मदद करी, गवर्नमेंट ने हेल्प करी, तो लॉकडाउन भी आसानी से कट गया। इसके और अलावा कभी आपने कुछ और सोचा था? नहीं, सोचते तो बहुत कुछ है, जहन में तो यही आता है कि जो लोगों का काम देखते हैं, भीड़ भाड़ देखते हैं कि हम इसको भी कर लें। ऐसा कुछ नहीं है, जो करता है ना उसी के साथ पता चलता है कि कैसा इसका वक्त कट रहा है। जब उसकी गहराई में उतरेंगे तो पता चलता है, उसके खर्चे वैसे ही होते हैं। हाँ, इंसान जितना कमा रहा है खर्चा उतना आ जाता है, ये बात मैं समझती हूँ। तो मतलब ऐसे बहुत ख्याल आते होंगे कि ये भी कर लेते, वो भी कर हाँ, लेते, क्यों नहीं। फिर घूम फिर के आपको अपना काम पसंद आ गया? अपना काम सबसे बेहतर। सबसे बेहतर। इस काम के बारे में सबसे अच्छा आपको ये लगता है कि चिड़ियाओं को दाना दे देते हैं, लोगों को रास्ता हाँ, बताते हैं। लोगों को रास्ता होता है। चलिए, जिंदगी में कभी किसी बात का कोई मलाल रह गया हो, कोई अफसोस रह गया हो कि शायद ये कर लेता तो ये हो जाता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं होता। जो वक्त में लिख दिया ऊपर वाले ने, वो हर हाल में मिटाना है। उसने जो लाइन खींच दी है उसे कोई मिटा नहीं सकता, और उसके आगे कोई लाइन खींच नहीं सकता। किस्मत में मानते हैं आप, ऊपर वाले में मानते हैं? ऊपर का सबसे ज़्यादा आसरा है, क्योंकि जो लोग हम आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, यही सब एक दुनिया है, यही ऊपर वाला है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि चलो किस्मत ठीक है, लेकिन शायद थोड़ा और मेहनत कर लेते ये हो जाता, वो हो जाता। ऐसा नहीं है, वो भाग दौड़ सब यहीं रह जाती है रखी हुई। नहीं रह जाता। कितना भी भाग लो धन के पीछे, सब धन यहीं रखा रह जाएगा, कुछ नहीं लेके जाएगा। 2 रोटी पैर पे वही लेके जाएगा। बात तो सही। अच्छा, मान लीजिए हमारी उम्र आपसे कम है, आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
ऐसी कोई बात जो आप मुझे बताना चाहें कि ज़िंदगी में ये चीज़ मैं याद रखूं? ज़िंदगी में बस दो ही चीज़ का याद रखना है, कभी भी किसी से गलत नहीं बोलना और कभी किसी के साथ गलत नहीं करना। गलत नहीं बोलना और किसी के साथ गलत नहीं। ये बातें मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी। अच्छा, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, कभी-कभी कुछ कामों को लोग छोटा मानते हैं। नहीं, ऐसा कोई काम सभी बराबर होते हैं। ये तो हम मानते हैं, लेकिन जैसे अभी सोसाइटी है, कुछ लोग मानते हैं। अब वो हाई लेवल पे जब पैसा आदमी के पास आ जाता है, आदमी और हाई लेवल में पहुंच जाता है। कभी किसी ने ऐसा महसूस कराया है कि जो काम वो कर रहे हैं वो बड़ा है, हम लोग जो कर रहे हैं वो ऐसा छोटा कुछ है? नहीं है, सभी काम बराबर एक लेवल पे हैं, सभी 8 घंटे नौकरी करते हैं, जी। सभी 2-2.5 रोटी से ज़्यादा नहीं खाते। कब आ जाते हैं आप यहाँ पे? मेरा कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है, 10 बजे आ जाता हूँ, 10:30 भी आ जाता हूँ, कभी 9 बजे भी आ जाता हूँ। अपने काम का ये फायदा है। अपना अच्छा, और जाते कब तक है? 8:30 पौने 9। कुछ ऐसा कोई सपना, कोई बात जो अधूरी रह गई हो और आपको लगता हो कि भाई ये हो जाता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई सपना नहीं। कोई अधूरी इच्छा नहीं, कुछ नहीं। सबके ना सपनों का एक घर होता है, जैसे अगर आप सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपने देखने का सबको अधिकार है। अब कोई आदमी देखे कि सपना के मैं मनमोहन जी की जगह पे जाऊं या आपके ये मोदी जी की जगह पे जाऊं, जी, तो सपना कोई वो नहीं है, सपना कोई भी देख सकता है। सपना कोई भी देखता हाँ, सपने पे कोई पाबंदी नहीं है। सपने में आदमी बिरयानी भी खा लेता है, सपने में आदमी चटनी रोटी भी खाता है, जी। रियल में भी खाता है, वैसे भी खाता है। तो मैं वही कहती हूँ, जैसे सबके सपने होते हैं, सबके सपनों का एक घर होता है। आपका कोई सपनों का घर कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर वाले ने जैसा दे दिया वो ठीक है। जो है हाँ, उसी में बस संतुष्ट रहना चाहिए इंसान को। कोई शिकायत नहीं है किसी से? सब तो यहीं रह जाना है, क्या लेके जाना है। दो बोल अच्छे बोलो किसी से, यही अच्छा है। अच्छाई बुराई इंसान के साथ चलती है। सबकी इच्छा होती है कि बच्चों को यहाँ तक पढ़ाते वगैरह, तो जो कि आप पढ़ा भी रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि आप नहीं, हम वीडियोग्राफी जैसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि अभी भी नॉर्मल नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है। आपको क्या लगता है, आपकी जो भी इनकम है, जितना भी वो हो पाता है, आप बच्चों को एक वेल सेटल लाइफ दे पा रहे हैं कि उनको उनकी जितनी ज़रूरतें हैं हाँ हाँ, पूरी हो रही है? हाँ, पूरी कर रहे हैं, हो रही है। पूरी कर रहे हैं, उनकी लाइफ पूरी है। उनको कॉपी किताब की जैसी भी ज़रूरत पड़ती है हम ला के देते हैं। हमने हाथ लगा है बच्चों, अगर जितना पढ़ना है पढ़ो, और हम दोनों मियाँ बीवी को भीख भी मांगनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। बच्चों के लिए सब करेंगे? बच्चों को सिर्फ बच्चों के लिए? अपने लिए कभी कुछ करने का सोचा है? नहीं, अपने लिए क्या करेंगे आप, अपने लिए तो सब कुछ है। आप मान लीजिए, जैसे आपने कहा, इंसान होता है कि इंसान अकेले आया है अकेले ही जाएगा, पर आते हैं हम रिश्तों में उलझ जाते हैं। बच्चे चाहते हैं माँ बाप के लिए सब करें, माँ बाप चाहते हैं बच्चों के लिए सब करें। अपने लिए कभी कुछ सोचा है कि नहीं। अपने लिए भी कर लें कुछ, हमको भी चाहिए? तो अपने लिए तो वो नौकरी पेशे वाले करते हैं, प्राइवेट जॉब वाले कभी ऐसा नहीं कर पाते। नहीं है। नौकरी पैसे वाले हैं, उनका वो धन उसमें अकाउंटों में इकट्ठा होता रहता है। उनके बच्चे भी ऐसे ही होते हैं कि वो अपने धन पे ताला लगा के रखते हैं, बच्चों को देते नहीं एंड तक। तो वो घर अलग हैं। जो प्राइवेट जॉब करने वाले हैं उनकी खुली किताब होती है कि उन्हें नज़र आता है बच्चों को भी कि हमारा बाप 500 रुपये कमा के लाता है। 500 रुपये में सब्जी भी बनानी है, दूध भी आना है, घर गृहस्थी भी, और हमें भी देखना है, हारी बीमारी भी देखनी है। बच्चे भी समझते हैं आप? बच्चे समझते हैं उस चीज़ को। बहुत अच्छी बात है। सबके ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आता ही है। वो तो कभी खुशी कभी गम, ये तो चलता ही रहेगा, ये सिलसिला आपको कभी ढले कोई नहीं। ऐसा वक्त याद हो जब आप बहुत टूट गए हो, बहुत मुश्किल रहा हो उससे निकलना, पर आप निकल आए हो? नहीं, ऐसा कोई वक्त नहीं है हमारे साथ में। हमने जब से अपने पैरों पे खड़े हुए, हमने जब ये काम चालू करा, तो ऐसा कभी ऐसा दौर ही नहीं आया कि हम मायूस हुए हैं। मायूस नहीं होते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं, ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है। इंसान क्या नहीं कर सकता अगर उसके अंदर हौसला और जज्बा ना हो तो कोई काम मुश्किल नहीं है। आदमी पर्वत का सीना फाड़ देता है, उसमें रास्ता निकाल देता है। हौसला रखना पड़ेगा, हौसला भरोसा रखना पड़ेगा, भरोसा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत। अब तक की जो भी आपकी ज़िंदगी रही है, आपने क्या सीखा? कोई एक बात जो आपने सीखी हो? हमारे जो गुरु थे उन्होंने हमें एक ही शिक्षा दी जी। कि भूखे को रोटी, भटके को रास्ता, प्यासे को पानी।
कितनी खूबसूरत बात है ये। बस हम उसी आधार पे चलते हैं कि ऑटोमेटिक ही आपका भला होता रहेगा। आप दूसरों का भला करोगे, आपका खुद भला होता रहेगा। बड़ी खूबसूरत बात कह दी आपने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा आपने हमसे बात की। और उम्मीद है आप ऐसे ही आगे भी चिड़ियाओं को दाना देते रहेंगे, लोगों को रास्ता बताते रहेंगे। बेशक। और मैं भी आऊँगी रास्ता पूछने। मैं नहीं भी खोऊंगी तो मैं आऊँगी कि मुझे बता दो आगे से जाना कहाँ है। और जिस दिन मैंने पिक्चर देखी ज़रूर आऊँगी बताने कि मुझे कैसी लगी। बेशक। तो ये थे हमारे साथ खान साहब जिनसे बात करी हमने। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।